चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां चलते हैं। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो सरकार मानवता को शर्मसार करने वाली जो बात मैंने कही, जो सरकार मरने के बाद बेटियों के शव को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकती, वो जिंदी बेटियों को सम्मान सुरक्षा क्या देगी? तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया। वो देश की आधी आबादी को सुरक्षा और सम्मान और उनके अधिकार देना चाहते थे, इसलिए वो हिंदू कोड बिल लाए, जिसके बाद वो लागू नहीं करा पाए। उस सरकार में तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बाबा साहब ये कहते थे कि जिस देश की महिलाएं तरक्की नहीं करती, वो देश तरक्की नहीं करता है। आपको और मुझे सोचने का विषय है कि क्या हम अपनी बहन बेटियों को उत्तर प्रदेश में ताले में बंद करके रखेंगे? क्या हम उन्हें फिर से गुलामी की तरफ धकेल देंगे कि वो पढ़े बिना कहीं भी ना जाएं, वो अपने जीवन को जिए ना? राइट टू लाइफ तो लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसे छीना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा है, उसका अंत जरूरी। अब मैं जो हमारी मांग है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। पहली मांग ये थी, क्योंकि कल मैं वहां गया था, मैंने पीड़ित परिवार से मिला, और ये मेरी नहीं, पीड़ित परिवार की मांग है, क्योंकि वहां वो डर के साए में है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से 1 किलोमीटर की दूरी पे, 2 किलोमीटर की दूरी पे 1,000 लोगों की पंचायतें वहां हो रही है, और वो भीड़ कब झुंड की शक्ल में आके उस परिवार के साथ कोई दुर्घटना कर सकती है। उनकी सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैंने कल 22 श्रेणी की मांग की थी सुरक्षा की पीड़ित परिवार के लिए। लेकिन सरकार न्याय देने की बजाय, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बजाय चीजों को खराब करने में लग गई। वहां पीड़ित परिवार से जो लोग मिलने जाते हैं उन पर मुकदमा होता है, लेकिन जो अपराध कर रहे हैं और अपराधियों के समर्थन में, पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि अपराधियों के समर्थन में पंचायतें हो रही हैं, तो ये गलत है। इससे दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो पूरा घटना है, इस पूरे घटनाक्रम पे परिवार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के संज्ञान में इस मामले को आगे बढ़ता देखना चाहता है, जिससे कि इसमें न्याय सुनिश्चित हो। दूसरा, बिना, जो मैंने कहा मानवता को शर्मसार करने वाली बात, बिना पीड़ित परिवार की अनुमति के जिस तरह से पीड़िता का शव रात को 2:30 बजे जलाया गया पेट्रोल छिड़ककर, और पीड़ित परिवार के लोगों को पीटा गया। कल पीड़िता की मां ने, उनके पिताजी ने, उनके भाई ने, उनकी बुआ ने बयान दिया कि हमारे साथ मारपीट की गई। आप ये बताइए कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन लोगों ने, वो जो अधिकारी जिन्होंने एविडेंस मिटाने का काम किया, एविडेंस टेम्परिंग भी एक क्राइम है, उन पर अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री उन पर इतने मेहरबान क्यों हैं? अगर सरकार कंगना रनावत जी को सुरक्षा दे सकती है, वो भी देश की बेटी है, तो फिर दलित परिवार के साथ ऐसा क्यों? क्या दलित परिवार को 22 श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिल सकती है? अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पीड़ित परिवार को एक नौकरी देंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, लखनऊ में कुछ हुआ था। लखनऊ में इसी पुलिस द्वारा एक हत्या की गई थी रात को 1:30 बजे। वो भी हमारा ही परिवार था। उस परिवार को न्याय देने के लिए जब मीडिया के लोगों ने आवाज उठाई, तो 2 दिन में सरकारी नौकरी दी गई। तो दलितों के साथ इतना भेदभाव क्यों? जब वहां डर है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो पीड़ित परिवार को वहां से अब तक क्यों नहीं हटाया गया? क्यों उनको अब तक शिफ्ट नहीं किया गया? ये एक डर का खेल है जिसको बनाया जा रहा है, जिसमें कि पीड़ित परिवार
न्याय की मांग न करके डर के टूट जाए, लेकिन पीड़ित परिवार न्याय के लिए अड़िग है और वो न्याय चाहता है। तो जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री के झूठे वादे, अगर नौकरी देनी होती तो अब तक नौकरी दी जाती। जैसा मैंने कहा कि राइट टू लाइफ बहुत जरूरी है, तो किसी का रेप करने का, हत्या करने का अधिकार कोई किसी को कैसे दे सकता है? और जिन अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, मुख्यमंत्री उनके जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री अगर देना चाहते हैं तो क्लास 1 की नौकरी दे उस परिवार को, और उस परिवार को लखनऊ या दिल्ली शिफ्ट करें। मैंने माननीय न्यायालय से भी अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से, कि वो स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद भी पीड़ित परिवार को बंधक बना के रखा गया और मीडिया की एंट्री नहीं दी। जो सलूक मीडिया के लोगों के साथ वहां किया गया, जो विपक्ष के साथ किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि उस सारी चीजों को छिपाने के लिए सरकार अपराधियों को बचाने के लिए मजबूती से उनके साथ खड़ी है। अगर वो मजबूती से उनके साथ खड़ी है तो हम भी न्याय के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कल हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलकर आए थे और उसके बाद वो बता रहे हैं कि परिवार की सुरक्षा को खतरा है। परिवार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से जांच कराई जाए और इस पूरे मामले में वो राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यक और जो दूसरे लोग हैं, कमजोर वर्ग हैं, वो खतरे में हैं।